अब घर में कौन बचा? तो धुंधकारी। धुंधकारी ने एक दिन क्या किया कि 5 वेश्याओं को घर में लेकर के आया। 5 वेश्याओं ने मिलकर के सारा धन जो है समाप्त कर दी। बोली कि अब धन नहीं है, हम लोगों को लाए हो तो कुछ व्यवस्था करो। धुंधकारी ने महाराज चोरी करना प्रारंभ कर दिया, डकैती करना प्रारंभ कर दिया। जाता था चोरी कर करके लाता था तो भोजन चलता था। एक दिन 5 वेश्याओं ने आपस में विचार की कि प्रतिदिन जाता है और धन चुरा करके लाता है और यही हम लोग करता है। एक न एक दिन जो है और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा उस दिन हम लोग भी फंसेंगे और हम लोगों को भी जो है दंड मिलेगा। एक दिन हम लोगों को भी दंड भोगना पड़ेगा। धन बहुत सारा इकट्ठा हो गया है सखी, हम लोग ये करते हैं कि सारा धन जो है चुरा के सारा धन जो है लेकर के भागे, उससे पहले इसको मार देते हैं। एक दिन जो है नशे में जो है धुंधकारी घर में आया। 5 वेश्याओं ने कही कि जो है बहन आज मौका रहे, क्योंकि आप जो है नशा करके आया है। आकर के धुंधकारी ने खाट पर जो है सोया और 5 वेश्याओं ने जो है आपस में मिलजुल करके रस्सी से हाथ दोनों ने बांध दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दोनों जो है हाथ और पैर दोनों जो है बांध दी 5 वेश्याओं ने मिल करके और जो है लाठी से जो है पीटने लगी। जब नहीं मुमा तो आग की अंगारा लेकर के उसके मुंह में डाल दी और उसको जो है मार डाली। 5 वेश्याओं ने कहा कि बहन हम तो इसको समाप्त कर दिए, करे तो क्या करें? एक कहीं के ऐसा करते हैं किसी के आंगन में जो है खान करके और इसी के आंगन में इसको गाड़ देते हैं। 1-2 दिन रहेंगे और हम लोग भी मौका पा करके निकल जाएंगे। गांव घर वाले पूछेंगे कि धुंधकारी कहाँ है, इसका इष्ट मित्र संगतिया लोग पूछेगा, क्योंकि पियकड़ के संगतिया बहुत मिलते हैं और शरीफ के बहुत कम होते हैं। 5 आपस में बात करी, कैसा करते हैं कि जो है लोग पूछेंगे तो कह देंगे कि धन कमाने के लिए बाहर गए हैं। लोगों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ है, जो है ये धन कमाने के लिए जो है बाहर गए हुए हैं। मौका पा करके सारा धन ले करके 5 वेश्याओं ने जो है भाग धन ले करके अब घर में कोई नहीं रहा। जैसे ही जो है पता चला गोकर्ण जी महाराज को कि मतारी भी समाप्त हो गई, पिताजी भी नहीं है, तो फिर उन्होंने जो है गया में जाकर के जो है श्राद्ध किया। पता चला कि जो है मेरा भाई धुंधकारी भी जो है मारा गया, उसका भी श्राद्ध हुआ, लेकिन उस श्राद्ध से जो है उसका काम होने वाला नहीं है, क्योंकि श्राद्ध भी उसी का सफल होता है महाराज जब उसका नाम गोत्र सही लिया जाएगा। तब गोकर्ण जी को पता था कि हमारे पिताजी के ओरिजिनल पुत्र है, लेकिन जो है ये बहन का पुत्र था। गोत्र पंडित जी का कुछ और है, लेकिन वो जिससे जन्मा है उसका गोत्र जो है कुछ और है। पुनः कुछ दिनों के बाद में जो है गोकर्ण जी घर में आए, तो घर में तो देखे घर में जैसे ही आए शाम का समय हुआ, उसी तरह से जो है धुंधकारी प्रेत बन गया था और वो प्रेत अपना रूप जो है महाराज बदलने लगा। कभी हाथी बन जाता है, कभी बैल बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी जो है सूअर बन जाता है, यानी अपना रंग जो है बदलने लगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे गोकर्ण महाराज, डरे नहीं। गोकर्ण जी ने कहा हाथ में जल लेकर के और उस प्रेत के ऊपर फेंका
और फेंकते हुए कहा कि भैया तुम कौन हो? वो प्रेत जो है बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। वो प्रेत बोला, अरे भैया तुमको पता नहीं है, अरे मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे मैं जो है अपने कर्मों से जो है इस ध्वनि को जो है प्राप्त किया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम्हारा तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया, फिर जो है तुम्हारा प्रेत ध्वनि नहीं मुक्त हुआ। तब धुंधकारी ने कह रहा है कि गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। तब अगर एक बार नहीं तुम अगर 1000 बार लाख बार अगर गया में श्राद्ध करेगा तो भी मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा जो है प्रेत नहीं हूँ। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा कि जो है हमारा भाई का मुक्ति कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा कि एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण कराओ, तब जो है तो भाई का मुक्ति हो जाएगा, प्रेत से जो है वह योनि जो है बदल जाएगा। तो आइए हम व्यास जी से सुनेंगे कि कैसे कैसे लोग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर करके जो है उनका तरन तारण हुआ है। अरे मनुष्य तो तरता ही है, प्रेत को भी जो है शांति मिल जाता है। किसी पितर के निमित्त अगर घर में भागवत कथा करवाते हो तो भी जो है पितर को मुक्ति हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भव से तरन है एक समाधान हो, अरे हरि श्रीमद् भागवत पुराण। सभी लोग बैठ जाइए।
वेद के भी है मत शास्त्र है कहेला। भागवत रसिक हरदम देव रूप रहेला। भागवत रसिक हरदम देव रूप रहेला। भागवत के स्रोत शिव जी ब्रह्मा मानो मानवो। भागवत के श्रोता शिव जी ब्रह्मा मानो मानवो। हरि गुण गान श्रीमद् भव से तरण हेतु एक समाधान हो। भव से तरण हेतु एक समाधान हो। हरि हरि गुण बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। तब जाकर के गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा और चारों तरफ जो है हला मचा की जो है गोकर्ण जी ने जो है आषाढ़ महीना में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर रहे हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुआ तो व्यास गदी के बाएं ओर जो है एक बांस का खंभा गाड़ दिया गया था। जो है बांस के खंभे में आकर के वो प्रेत जो है लुप्त हो गया, छिप गया। और जैसे जैसे एक एक दिन कथा समाप्त हुई, एक एक ग्रंथि जो है फटी। 7 दिन में 7 ग्रंथि फटी और खूब सुंदर जो है धुंधकारी ने जो है मानव जन्म के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान के पार्षदों ने विमान लेकर के आया और जो है धुंधकारी को जो है प्रेत जोनि मुक्ति मिली। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये जो है साधारण कथा नहीं है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं। भागवत किनसे भी बताया गया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, किनसे भागवत सुनना चाहिए, किनसे नहीं सुनना चाहिए। भागवत महापुराण के महात्म्य के 6वां अध्याय में स्पष्ट बता दिया गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। सबसे पहले भागवत अगर आप सुन रहे हैं अपना ज्ञान हेतु तो विरक्त से सुनिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। विरक्तो वैष्णव विप्रो, और ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और सुंदर सुंदर जो है समझाने में जो है कुशल होना चाहिए वक्ता। दृष्टांत कौशलो धीरो, दृष्टांत सुंदर से दे ताकि समझ में आवे। ऐसा जो है ऐसे लोगों से जो है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए जो है शास्त्रों में बताया गया है। किसी ने कहा एक बार कि महाराज जी भागवत सुनने का इच्छा है, लेकिन खर्च कितना लगेगा?
तो ये जो है बता दिया गया है, ये भी बता दिया गया है। एक बार जब महाराज समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र जब मंथन हुआ तो 14वां रत्न जो है अमृत निकला। अमृत जो है दैत्यों ने लेकर के भाग गया, क्योंकि दैत्य और देवता दोनों के सहयोग से जो है महाराज समुद्र मंथन हुआ। और जैसे ही जो है अमृत निकला, वैसे ही दैत्यों ने लेकर के भाग गया। सारे देवता रोने लगे, परेशान हो गए, क्या करें। सभी ने भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो। भगवान विष्णु ने उसी समय जो है मोहिनी का रूप धारण किया और उन दैत्यों के बीच में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से जो है के अपने हाथों में ले लिया और 2 पंक्ति बना दिया। एक पंक्ति में जो है देवता बैठे, दूसरे पंक्ति में दैत्यों ने बैठे। मोहिनी भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। दैत्यों ने कहा कि बिल्कुल महाराज, हम लोग चिंता नहीं करेंगे देवी जी, क्योंकि आपके ऊपर हम लोगों का विश्वास है। मोहिनी भगवान ने कहा कि ऊपर केवल पानी है और नीचे जो है ओरिजिनल जो है अमृत है। पानी उन लोग पीते हैं और अमृत तुम लोगों को पिलाएंगे। जैसे ही दैत्यों के पट्टी में मोहिनी भगवान ने अमृत लेकर के गई और जाने के बाद में जैसे ही पिलाना प्रारंभ हुआ, वैसे ही जो है सूर्य और चंद्र के बीच में जो है स्वर बैठी खत्म हो गया। ए लड़का बंद कर दिया हमें से ही नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। हेलो पढ़ा लीजिए, इसको पढ़ा लीजिए, थोड़ा डिले होता है लीजिए इसमें। पहले नारायण एक पंक्ति में जो है दैत्य ने बैठा और एक पंक्ति में दैत्य देवता ने। देवता पीने लगे अमृत। उसी बीच में सूर्य और चंद्र के बीच में एक सूर्यभानु नाम के राक्षस बैठ गया। जैसे ही वो अमृत अंजलि में लेकर के पिया, उसी तरह सूर्य चंद्र ने इशारा किया और उसी समय मोहिनी भगवान ने उसका गला काट दिया। तो अमृत पी लिया तो 2 अमर हो गया। एक हो गया राहु और दूसरा हो गया जो है केतु। तो कहने का मतलब ये है कि सभी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि हम लोग को भागवत जो है सुखदेव जी नहीं सुनाए हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाइए भाई जी। राहुल लेवल बढ़ा। नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। फिर इसके बाद में जो है ब्रह्मा जी ने जो है देवताओं से कहा कि ठीक है सुखदेव जी, तुम लोगों को भागवत नहीं सुनाए हैं, तो देखो कि परीक्षित को क्या होता है। जैसे ही 7 दिन बीता, वैसे ही महाराज परीक्षित के लिए जो है वैकुंठ लोक से विमान आया और जो है उनके जो है शरीर को लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षा लेने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को ब्रह्मलोक में तराजू बांधा और एक पलड़ा पर सारा धर्म ग्रंथ, धन संपत्ति, रुपया सब कुछ रखे और एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। जब तराजू को उठाया गया तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा जो है भारी पड़ गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने जो है आदेश कर दिए कि इस कली काल में अगर कोई बड़ा धन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए प्यारे भक्तों, जहां दाम तय हो जाता है वो कार्य जो है सफल नहीं होता है। इसलिए अपना घर बेच करके नहीं, द्वार बेच करके नहीं, खेत बेच करके नहीं, कर्ज महाजन लेकर के नहीं, अपने सामर्थ्य के मुताबिक
जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण हर व्यक्ति को जो है श्रवण कर लेना चाहिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। तो आइए हम सभी लोग आज देवी जी का और हनुमान जी महाराज का जो है हल्दी का कार्यक्रम हुआ है, न्यास हुआ है, सैयाधिवास हुआ है। तो व्यास जी के माध्यम से दो चार को जो है हल्दी का गीत, विवाह का गीत हम सभी लोग सुनेंगे। इसके बाद में आप लोग जो है रामलीला का जो है जो रामलीला का कार्यक्रम है उसको फिर श्रवण करिएगा। रंग से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आपको छुट्टी कर दिया, मैं तो कहा बढ़िया से कल बना लीजिएगा। कौची? हैं? 8 तक है। कुछ करना है? हैं? क्या होगा? 7 पर डालिए। 7 जितना है 1 से लेकर 8 तक के। अरे यार जो हेलो हेलो इसका डिले दीजिए ना, कम से कम डिले बिल्कुल प्लेन किए हैं। 1 नंबर वाला इसमें को डिले खोलिए, उसका वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो हेलो डिले वाला वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बैकग्राउंड में है लिखा है। चाहे 7 आज बड़ी पावन लागी। अरे आज अमाना नगरी बड़ी पावन लागी। अरे मैया के चढ़ेला
सभी लोग जो है आज आरती करेंगे। इसके बाद में आप सभी लोग जो है खूब सुंदर जो है रामलीला आनंद लीजिए। जय श्रीमनारायण। कोई भक्त आ जाए आरती करने के लिए, गाइएगा एक आध भाव का लगा दीजिए, एक आध कोई भाव भक्त लगा आ जाए नीचे से आरती भाव का करने के दीजिए, लिए। भाव का भैया तब एक आध हो जाएगा। हेलो नहीं चाहिए दिल दुखाना सदा ना रहा है जमाना नहीं चाहिए दिल श्री सुखदेव जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राकायुष प्राणचमुखाग्निरजायत इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागुसुरे स्वाहा इदं हविः प्रजननं अत्कुदसवे रघुं सर्वगणगुं स्वस्तये आपसने प्रजासने लोकधन्यभयधने अग्निं प्रजां बाहुलाग्ने करोतु वन्दने दूरे दोषस्पर्धा भाग्य बिहारी तेरी आरती भाग्य बिहारी तेरी आरती भाग्य बिहारी तेरी
ब्रह्म से बोलिए राघवेंद्र सरकार के जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान के जय हो। श्री वेंकटेश भगवान के जय हो। राम भक्त वीर हनुमान के जय हो। दुर्गा मैया के जय हो। भाष्यकार श्री स्वामी जी महाराज के जय हो। धर्माचार्य श्री स्वामी जी महाराज के जय हो। सदाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के जय हो। जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज के जय हो। अपने अपने गुरु महाराज के जय हो। अपने अपने माता पिता के जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता के जय हो। सब सनातन धर्म के जय हो। जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।